14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य को छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो टोटल वर्क निकाल लो पहले। टोटल वर्क 14 व्यक्ति 18 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 252 यूनिट हो गया। और 5 दिनों तक 7 कार्य करती हैं ये, तो 5 दिनों में कितना कार्य पूरा हो जाएगा? 70। ठीक है भाई। और फिर अंतिम दिन फिर 14 के 14 व्यक्ति कार्य करती हैं, तो 14 यूनिट ये काम हो जाएगा। कितना? 84 यूनिट काम हो गया। और 84 यूनिट को इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? बच जाएगा 168 यूनिट काम बच जाएगा। 6 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, तो कितने बचते हैं? 8। 8 8 श्रमिक इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? 21 दिन। तो टोटल दिन कितने लगेंगे? दिन भाई 21 दिन तो ये लग गए, और अंतिम दिन एक दिन ये काम कराए और 5 दिन ये काम कराए साथ में। ठीक है भाई, 5 दिन तक तो ये काम कराए, तो 5 ये जोड़ दो, तो टोटल दिन लगे यहाँ से 27 दिन लगेंगे। ठीक है भाई। एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिनों में एक निश्चित मात्रा में खुदाई कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात कितना है? 4:3 है। लड़का अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा? तो देखो यहाँ से, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? यहाँ से मैन है और एक बॉय है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 4:3 है। और ये दोनों मिलकर के 24 दिनों तक काम करती हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से? टोटल वर्क 24 दिनों में काम करते कितना? 4 और 3 7, टोटल वर्क आ गया। तो ये कह रहा है बॉय कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो बॉय की एफिशिएंसी से भाग दे दूंगा मैं 3 से, ये 8 बार, 8 7 कितना हो गया? 56। 56। दो बेलनों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:2 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखो R1 ऐसे कर लो, R1/R2 बराबर कितना है? 2:1 है। और यहाँ से H1/H2 बराबर कितना है? 5/2 लिख सकता हूँ। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों पे, ये पहला बेलन है या दूसरी बेलन क्या आ जाएगा? पाई R2 का होल स्क्वायर और H2, पाई से पाई कट जाएगा। R1 का मान कितना है? यहाँ से 2 का बराबर कितना हो जाएगा? 4। H1 का मान कितना है? 5। ठीक है भाई। R1 का, R2 का मान कितना है? 1। 1 का बराबर 1 ही हो जाएगा। H2 का मान कितना है? 2। ठीक है भाई। इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना? ये 2 बार कट जाएगा, तो 10 रेशियो 1 बचेगा यहाँ से। तो ये 3 संख्या है, पहली, दूसरी और ये तीसरी संख्या है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। और दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना है? 3:5 है। ये कितना? ऐसे ऐसे गुणा कर दो, ऐसे ऐसे करके गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, ये 3 चौक 12 और ये 4 पन्ना 20 हो गया। ये पहली और दूसरी का गुणा, मल्टीपल कितना दे रहा है यहाँ से? 9 गुणा 20 का मान कितना दे रहा है? 45 तो कह रहा है। ठीक है। इससे ये कितना टाइम कट गया? 25। 25 गुना हो रहा है, तो ये तीनों का योग गूंज रहा है। 20 और 12, 32 और 9, 41 का मान गूंज रहा है। 41 का 25 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से? 1025 हो जाएगा। एक परीक्षा में लड़कों व लड़कियों के औसत अंक 75 व 80 हैं। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हैं, तो लड़कों की संख्या व लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखो, बॉय और ये गर्ल्स हैं, तो ये कितनी है? 75%। औसत कितना है? लड़कों का औसत कितना है? 75 और लड़कियों का कितना है? 80। और टोटल मिला के दोनों का कितना है? 78% है। तो इनका इनका डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से? 2 आ गया। और इनका इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से गर्ल्स और बॉयज का रेशियो का डिफरेंस रेशियो आ जाएगा। यदि 49 रेशियो एक्स समानुपात है किसके? एक्स अनुपात 81 और 64 अनुपात वाई समानुपात में किसी के? वाई रेशियो 169, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, इनका इनका मल्टीपल इनके इनके मल्टीपल के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? इनका इनका मल्टीपल क्या है? एक्स स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 49 गुणा 81,
तो ये x बराबर इनका रूट ले लूंगा तो ये 7 और ये 9, तो ये कितने हो गया 63 आ गया। ऐसे ही यहाँ से इनका इनका मल्टीपल इनके मल्टीपल के बराबर होगा, इनका इसका मल्टीपल करूंगा तो वाई स्क्वायर हो गया, इसका 169 गुणा 64, तो ये वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 13 गुणा ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 13 8 कितना हो गया 104 हो गया। इसमें वैल्यू रख दो, एक्स बराबर 63 दूनी कितना हो जाएगा उसमें 2x प्लस 3y, तो कितना हो जाएगा 63 दूनी 126 प्लस और 104 किया कितना हो गया 312, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 448 आ जाएगा, 438 सॉरी 438 उत्तर आंसर होगा इसका। चार संख्याओं में चार संख्या 5, 19, 7 और 25 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपाती बनाया जा सके, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन 2 ले लो यहाँ से, अगर देखो इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 21 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा ये नंबर, और इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 27 हो जाएगा। तो फिर भी देखो ये 7 से काटो इनको, इनका अनुपात समान ही होगा, 7 थे 1:3 हो गया, इसको काटो ये 1:3 ये भी हो गया। संख्याओं 5, 19, 7 और 25 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जा जाए। तो देखो चार संख्या हैं 5, 19, 7 और 25, तो देखो यहाँ पर ये संख्या आती है, नंबर आता है यहाँ से ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का गुणा का अंतर, 25 पंजे 125 और माइनस 19 सत्ते 133, और ये वाली संख्या का योग और ये वाली संख्या का योग का अंतर का डिवाइड कर दो, 25 और 5 कितने हुए 30 माइनस 19 और 7 कितने हुए 26, इसका अंतर ले लो, यहीं से वो नंबर आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस इनका 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। राम और गंगा की आय का अनुपात 4:3 है और उनकी व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रति व्यक्ति 2700 रुपये बचाते हैं तो क्रमशः उनकी व्यय का अंतर व्यय ज्ञात करिए। तो इनकम का रेशियो कितना है 4:3 है, और उनकी खर्चा का रेशियो कितना है 3:2 है। तो देखो यहाँ पर ये अंतर इनका गैप कितना है 1 का है, और यहाँ भी 1 का है, अगर ये गैप बराबर नहीं होता तो करते हुए, तो इसका ही मान कितना दिया हुआ है, और इनकम में से खर्चे को हटा दें तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगी कितनी 2700 रुपये है। तो ये कह रहा है कि अब उनकी व्यय ज्ञात करो, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2700 गुणा आ जाएगी 27 की 8100 रुपये, और इसका भी कितना हो जाएगा 2700 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5400 रुपये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।